अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, फार्ट्स का प्रॉब्लम है, फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है, जस्ट डाइजेस्टिव इश्यूज है, ऐसे छाती जलती है खाना खाने के बाद, ये वीडियो है आपके लिए। बिकॉज ये वीडियो में 10 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपकी एसिडिटी को कैसे फिक्स कर सकते हो, वो भी परमानेंटली। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एसिडिटी को जानते हैं। एसिडिटी है क्या? एसिडिटी का सिंपल मतलब यह है कि आपकी स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पहला पड़ाव आता है, माउथ यूसोफेगस के बाद जो पहला पड़ाव है स्टमक, उसके अंदर जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाना, और वो मात्रा बढ़ जाती है तो वो रिफ्लक्स होता है, आपके गले तक आता है वो चीज, तो आपको छाती के पीछे जलन फील होना, एसिड मुंह तक आ जाना, दैट्स व्हाट द एसिडिटी प्रॉब्लम इज। सो ये बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है, इसकी वजह से हो सकती है। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। एसिडिटी के मेजर 2 फैक्टर्स है, एक इमीडिएट, 2 लॉन्ग टर्म। मतलब आपने तला हुआ खाया, तीखा खाया, बाहर का कोई खाना खाया, प्रिजर्वेटिव्स वाला कोई खाना खाया, तो इमीडिएटली जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपको ऐसे छाती के पीछे बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, राइट? खट्टी डकारें आ रही हैं, ऑल दैट, ये इमीडिएटली हुआ। तो खाना खाया है उसके बाद इमीडिएटली हुआ, राइट? एंड दूसरा होता है कि आपको परपेचुअल एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ऐसे चेस्ट बर्न फील हो रहा है, आपको ऐसे बर्प्स आ रहा है तो उसके साथ एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। एक हो गया लॉन्ग टर्म वाला, राइट? सो दीज आर द 2 मेजर प्रॉब्लम्स दैट पीपल सफर फ्रॉम। दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ये जो पहला टेम्पररी वाला है ना, ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ नहीं करोगे उसके बारे में, और जो आपने जंक खाया, बाहर का खाया है, उसकी वजह से ये टेम्पररी हुआ है, आप वापस से क्लीन डाइट पे चले जाओगे, घर के खाने पे, क्लीन डाइट जो बैलेंस डाइट है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, अच्छे से पानी पी रहे हो और तली हुई चीजें बहुत नहीं खा रहे हो और स्पाइसी फूड नहीं खा रहे हो, तो वो एक दिन में शांत हो जाएगा। बट अगर आपको उसमें टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो यू कैन चूज एनीथिंग, लाइक एलोपैथिक में एंटासिड आप ले सकते हो, आई एम ओके विद दैट, अगर आप उसको रेगुलरली आदत नहीं बना रहे हो तो। अगर नेचुरल जाना है तो देयर आर सो मेनी नेचुरल रेमेडीज जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एसिडिटी मैनेजमेंट गाइड में दी हुई है। जैसे कि एक पुदीना आता है, या मिंट वाटर या लेमन वाटर आप पी लोगे, इट्स गुड, ये गाइड मैंने आपको दी हुई है। बट ये टेम्पररी रिलीफ के लिए। आपने कल रात को कुछ तीखा या तला हुआ खाया था, आज सुबह का आपको हो रहा है, पियोगे आपको बेहतर फील होगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, क्लीन डाइट में चले जाओगे तो उसका सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू द क्लीन डाइट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म वाले प्रॉब्लम के बारे में। तो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहला, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज गट हेल्थ इम्बैलेंस। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है ये वाले वीडियो में, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। आपके इंटेस्टाइन के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया हैं, अच्छे वाले भी हैं, बुरे वाले भी हैं, दोनों की जरूरत है हमारी बॉडी को अच्छे डाइजेशन के लिए। अगर कोई रीजन की वजह से आपके बुरे वाले बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, तो आपको होता है गट हेल्थ इम्बैलेंस। अगर आपने बचपन से लेके अब तक बहुत ज्यादा तीखा, तला हुआ, इम्बैलेंस्ड, शुगर रिच खाना खाया है, तो आपने बुरे वाले बैक्टीरिया को खाना पहुंचाया है, उनकी तादाद बढ़ चुकी है। अच्छे वाले बैक्टीरिया जो है उनका भी खाना लगता है, उनको अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रीबायोटिक्स रेगुलरली नहीं दिए हैं तो उनका लेवल कम हो चुका है, अब क्रिएट हुआ इम्बैलेंस, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ यू हैविंग एसिडिटी प्रॉब्लम्स। बट दैट इज ओनली वन मेजर रीजन ना। तो दूसरे रीजंस क्या है? दूसरे रीजंस में हो सकता है कि आपके गट में या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, अल्सर है, गर्ड करके एक प्रॉब्लम है, जहां पे आपके जो स्फिंक्टर्स होते हैं, यू नो, इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक कंट्रोल सेंटर है, वो कंट्रोल सेंटर अगर वीक हो जाए तो स्टमक में से एसिड ऊपर आ सकता है, तो गर्ड करके एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, व्हिच इज अगेन एम्बिग्यूअस कंडीशन, वी डोंट नो वो क्यों होती है, बट उसका रूट भी गट हेल्थ इंबैलेंस में, जो बैक्टीरिया वाली बात की मैंने उसमें। तो सोल्यूशन की जब बात आती है तो इवेंचुअली हमें गट हेल्थ को ही फिक्स करना है लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन के लिए। तो सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहला, यू हैव टू डायग्नोज कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट एन MD मेडिसिन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। आप वहां जाओगे, वो आपके स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे, आपकी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी हो सकती है अगर आपको परसिस्टेंट प्रॉब्लम है तो। जो डायग्नोसिस होगा उस हिसाब से आप आगे ट्रीटमेंट करोगे, और वो ट्रीटमेंट में टेम्पररीली आपको मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ सकता है। मेडिसिन से डरने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसिन इज नॉट योर एनिमी। मेडिसिन का डिपेंडेंस इज, बट दैट्स अगेन योर चॉइस।
है ना। बट अगर एसिडिटी की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो रहा है और एवरी डे यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, रात को सोने में दिक्कत हो रही है और आप बोल रहे हो मैं नेचुरली फिक्स करूंगी, पर नेचुरली अभी तक फिक्स हो नहीं रहा है और आप बोलोगे मैं दवाई नहीं खाऊंगी, तो नहीं चलेगा। आपको टेम्पररी रिलीफ के लिए मेडिसिन खानी पड़ सकती है, बट उस पर डिपेंड नहीं होना हो आपको, तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको गट हेल्थ फिक्स करनी पड़ेगी, जिसका एक्सप्लेनेशन है आगे के पॉइंट में। गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए आपको लॉजिकली क्या करना है पता है? जो बुरे वाले बैक्टीरिया उनको खाना कम करना है, अच्छे वाले बैक्टीरिया उनका खाना बढ़ाना है और अच्छे वाले बैक्टीरिया को बाहर से हमारी बॉडी के अंदर डालना है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं कीटाणु अंदर डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर फूड आइटम्स जिनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हेल्दी बैक्टीरिया से भरे पड़े हैं, जैसे कि दही और बटर मिल्क। समर आ रहा है, मजे से आप खा सकते हो उसको। रेगुलरली 2 पोर्शंस ऑफ प्रोबायोटिक्स ऐड करो। सारे प्रोबायोटिक्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जस्ट इन केस अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हो तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। बट कर्ड एंड बटर मिल्क इजी, ऐड हेल्दी बैक्टीरिया इन योर डाइट। उनको तुम खाना दो विच इज प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक इज व्हाट? फाइबर रिच फूड, चना, छोले, राजमा, ओट्स, स्वीट पोटैटोस, एप्पल्स, गार्लिक, अनियन, ये सारी चीजों में आपको प्रीबायोटिक मिलता है जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया को खाना देंगे। अगर आप ये करना शुरू करोगे तो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी बेहतर होगी। बुरे वाले बैक्टीरिया को जो खाना चाहिए मीठा तला हुआ, वो खाने का आपको मन भी नहीं करेगा बिकॉज आपका पेट भरा रहेगा। ट्राई डूइंग दिस, योर गट हेल्थ विल गेट बेटर। सोल्यूशन जो टेम्पररी की बात थी उसका गाइड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इमीडिएट सोल्यूशन के लिए यू ईदर कैन गो फॉर द एंटासिड्स और सम नेचुरल रेमेडीज दैट आई एम गिविंग यू, बट लॉन्ग टर्म के लिए यू विल हैव टू कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फाइंड आउट व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। टेम्पररी में मेडिकेशन लेनी पड़ सकती है जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल या गट हेल्थ को बैलेंस नहीं कर रहे हो, बट गट हेल्थ के बैलेंस के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टॉप डूइंग, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, एंड दैट इज gut health. There are certain things which are going to harm your gut health. 1. Smoking. 2. Alcohol. 3. If you work in a polluted area. 4. Unmanaged stress. 5. Lack of physical activity. 6. Irregular sleep. ये 6 चीजें आपके गट हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मेक श्योर आप अपनी लाइफ में मूवमेंट ऐड करें, अच्छे से रेगुलर स्लीप ऐड करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक वीडियो आपको मिल जाएगा। स्मोकिंग और अल्कोहल को मिनिमाइज करें, एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ पोल्यूटेड एरिया, मेक श्योर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं वहां पे भी। एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू फिक्स योर एसिडिटी। अब हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। क्यों होता है कि भाई एसिडिटी क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, टेम्पररी और लॉन्ग टर्म में क्या फर्क होता है, क्या क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू फॉर द टेम्पररी रिलीफ, व्हाट टू डू फॉर द लॉन्ग टर्म रिलीफ। Do not fall for any shortcuts in the market. कोई एक टैबलेट से आपका गट हेल्थ फिक्स नहीं होगा। Finally, the last point is a lot of brands will try to sell you probiotics saying कि ये गुड बग है, आपका गट हेल्थ फिक्स हो जाएगा। गट हेल्थ फिक्स करने के लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए वो देखने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट स्टाइल चूज करना पड़ेगा। एंड इसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन विद माय टीम और माई सेल्फ। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ डाइट प्लान फॉर योर सेल्फ टू मैनेज योर गट हेल्थ और योर फैमिलीज गट हेल्थ, मैंने एक यूनिक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको 4 घंटे में न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ सिखा देगा, वो भी सिंपलेस्ट मैनर में। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसमें 6-7 मॉड्यूल है। अगर आपको सिर्फ ट्राई आउट करना है तो पहला मॉड्यूल आप फ्री में अटेंड कर सकते हो, जस्ट साइन अप यूजिंग योर लॉग इन डिटेल्स। एंड उसके बाद का पूरा कोर्स आपको एक्सेस करना है तो यू हैव टू साइन अप करोगे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस है वो कोर्स की। एंड हर महीने आपको 2 लाइव सेशंस मिलेंगे, जहाँ पे एक सेशन होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, आप आपके सारे सवालों के जवाब ले सकते हो वहाँ पे। एंड दूसरा होगा एक प्रोफेशनल शेफ के साथ, जो आपके घर के खाने को यूज़ करके आप हेल्दी ईटिंग कैसे फॉलो कर सकते हो वो सिखाएगी लाइव कुकिंग के साथ। दैट्स इट। कुछ और सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस शाउट आउट. One of my personal client, his name is Girish, and Girish has mentioned and requested this video, and I'm making this for him and all of you. You can also request your videos in the comment section and I'll give you a shout out as well in future. Subscribe to my channel. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी पूरी हेल्थ का ध्यान रखो, एंड जस्ट ध्यान रखो अपना, है ना। मिलते हैं।